जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट ऑफ द सफाई कर्मचारी के लिए कम सब स्टाफ्स एंड और द सब स्टाफ्स 2024-25 के लिए रीओपनिंग किया गया है। नोटिफिकेशन बेस वैकेंसी जो भी चीज़ें हैं लगभग यहाँ पर 484 से प्लस पोस्ट है। ठीक है, लगभग कितने 484 पोस्टों के लिए। लेकिन ये नोटिफिकेशन कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2023 एवरेज के आसपास में इसको शुरू किया गया था, 20 दिसंबर एवरेज के आसपास में 2023 में। लेकिन इसमें रीओपनिंग कर दिया गया और कुछ दिनों के लिए। जो इसके लिए एलिजिबल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन जानने के लिए। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको क्लियर यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रीओपनिंग किया गया है। ठीक है, ये लगभग कितनी 484 पोस्ट है। और देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जानने के लिए। सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिड मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीअप्लाई। मतलब जो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिसने फॉर्म फिल कर चुका, वो दूसरा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो न्यू बिगिनर है उसके लिए है, जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल है। तो 21 यहाँ पर जून से लेकर 27 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन से फीस हो गया, इंटीमेशन से चार्ज इंक्लूड करके ओनली ऑनलाइन मोड के अंतर्गत तो आपको ये प्रोसीजर करना है। तो 21 जून से लेकर 27 जून तक आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। और अदर कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया इंक्लूसिव्स ऑफ GST फॉर ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना है। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, फॉर्म फीस देख लिया, किस कैटेगरी को कितना फॉर्म फीस पे करना है। देखिए, और क्या चीज़ है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा जुलाई 2024 में हो जाना है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम से ट्रेनिंग जो PT होगा तो जुलाई के अंतर्गत आपका हो जाएगा, इसी ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम से ट्रेनिंग PT जुलाई 2024 में। फिर उसके बाद में है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जुलाई अगस्त 2024 में हो जाना है। और कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त 2024 में। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है, अगस्त 2024 में। कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज जो आपका टेस्ट होगा जोन वाइज, आपका जो है ना लोकल लैंग्वेज बेस में, तो सितंबर 2024 में। और कंडक्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो आपका जोन वाइज होना है सितंबर 2024 में। और उसके बाद में प्रोविजनल बेस के अंतर्गत पे जैसे सिलेक्शन होना है तो अक्टूबर 2024 तक आपका सिलेक्शन इसके अंतर्गत पे क्लियरली कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट आपने देख लिया होगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं और क्या चीज़ें, सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ्स एंड और सब स्टाफ के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। फॉर्म फिल देख लिया होगा। लगभग एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम लगभग 18 साल है। अभी आगे बात करने वाला हूँ मैं। मैक्सिमम 26 से 26 साल होनी चाहिए। लगभग क्या 31 मार्च 2023 के बेस के अंतर्गत यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिया गया। अभी आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चीज़ें यहाँ पर है, जैसे 31 देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, कट ऑफ डेट जो चीज़ें चलेगा तो। और उसके बाद में अभी बात कर रहा हूँ आगे नेशनलिटी और सिटीजनशिप का। वही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी होना चाहिए, माइग्रेट होना चाहिए, इंडियन बिफोर 1 जनवरी 1962 से लेकर इंटेंशनली परमानेंटली रूप से क्या होना चाहिए आप में, इंटेंशन रूप से परमानेंटली रूप से सेटलिंग इन इंडिया। और उसके बाद में ओरिजिन जैसे लिखा गया है 5 नंबर का पॉइंट है, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन से हुए माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। फॉर्मली रूप से तंजानिया बेस के अंतर्गत जो इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में क्या है, जांजिबार हो गया, जाम्बिया, मेलेवे, जेरे एंड इथोपियन एंड वियतनाम विथ दी इंटेंशन और परमानेंटली रूप से सेटलिंग ऑफ इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल है। जो भी आपका प्रोसीजर होगा एज लिमिट एक्सेट्रा तो 31 मार्च 2023 के बेस में आपके लिए यहाँ पर लिया जाएगा। जनरल के लिए एज रिलैक्सेशन कोई छूट नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर है एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 होना चाहिए। 31 मार्च 2023 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का छूट दिया जाएगा, मतलब 31 साल तक एलिजिबल है। लगभग 26, 27, 28, 29, 30, 31 साल तक। और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए क्या है, यहाँ पर नॉन क्रीमी के अंतर्गत 3 ईयर्स का। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर क्या है 10 साल का छूट दिया
जाएगा एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्स एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे क्या है लगभग +3 ईयर्स बेस का लिया जाएगा। और उसके बाद में विडो आ जाता है, डाइवोर्स्ड वुमेन आ जाती है, वीमेन लीगली सेपरेट फॉर द हस्बैंड उस बेस के अंतर्गत पे, रिमैरिड बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। तो उसका एज लिमिट क्या है यहाँ पर, अगर वो जनरल और ईडब्ल्यू बेस में आती है तो 35 ईयर्स होना चाहिए, और ओबीसी है तो 38 एज, और 40 और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो 40 ईयर्स तक 40 साल तक वो एलिजिबल है। कौन? विडो हो गया, डाइवोर्स्ड वुमन हो गया, एंड वुमेन से लीगली सेपरेटेड फ्रॉम द देयर्स हस्बैंड्स बेस के अंतर्गत, तो मतलब वो अलग रह रही है, उसका वो डिवोर्स हो चुका है और उसने शादी नहीं रही मैरिज, और हु हैव नॉट रिमैरिज मतलब उसने शादी नहीं किया है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया अलग अलग, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ये एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड से पास होना चाहिए, एसएससी पास और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से पास होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम जो है यहाँ पर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए। आपको मतलब क्या है, स्टेट लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए जो जोन वाइज इसके अंतर्गत पे दिया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें बेसिक इंक्वायरी है यहाँ पे। एज के लिए तो मैंने बात कर लिया, किस कैटेगरी के लिए कितना है, डीपली यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया गया इनके द्वारा। आगे जो चीज़ें निकल के आ रही मैं बात करूँगा, लगभग 35 पेज PDF है, और उसमें से इंपॉर्टेंट नोट को ही हमने यहाँ पर जान लेना आपके फॉर्म फिल करने के लिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपका एग्जाम टेस्ट होगा तो क्या होगा, देखिए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज का आपको क्या है, इसके अंतर्गत पर टोटल 10 मार्क्स का है, और जैसे कि लिखा गया मीडियम ऑफ एग्जाम्स, तो इंग्लिश में होगा, टोटल मार्क्स क्या है 10 मार्क्स का इसके अंतर्गत होना है। दूसरा जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पे लैंग्वेज कुछ नहीं दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा शायद इसमें, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स के। और उसके बाद में जैसे एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में मतलब मैथमेटिक्स अप टू 8th स्टैंडर्ड बेस में पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, देखिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, साइकोमेट्रिक्स से मतलब आपका टेस्ट लिया जाएगा जो होना है रीजनिंग, जिसको कहा जाता है अप टू 8th स्टैंडर्ड बेस के अंतर्गत पर 20 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होना है। ड्यूरेशन अवधि आपको 90 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ठीक, समझ गए, इसी देख लिया होगा। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा अप टू 8th स्टैंडर्ड बेस के अंतर्गत तो टोटल 30 मार्क्स का, ड्यूरेशन 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज देखें यहाँ पर स्टेट है, कहाँ के लिए वैकेंसी है ये चीज़ देख लेते हैं। बिहार के लिए हिंदी इंग्लिश है, और छत्तीसगढ़ के लिए भी हिंदी इंग्लिश हो गया, और दिल्ली NCR के लिए हिंदी इंग्लिश, गुजरात के लिए हिंदी इंग्लिश और गुजराती, झारखंड के लिए हिंदी इंग्लिश, और मध्य प्रदेश के लिए हिंदी और इंग्लिश, महाराष्ट्र के लिए हिंदी इंग्लिश, मराठी हो गया और कोंकणी, और उड़ीसा के लिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और उड़ीसा हो गया, राजस्थान के लिए हिंदी और इंग्लिश, और उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी इंग्लिश और उर्दू। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का ये चीज़ है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना कि कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज जो चीज़ यहाँ पर बात कही गई है स्टेट के लिए, आपके पास में नॉलेज ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है www सेंट्रल बैंक जो यहाँ पर लिया गया है, सेंट्रल बैंक। देखिए मैं पूरा बता देता हूँ, CENTRALBANK ऑफ इंडिया OFINDIA.com.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी ध्यान रखना थोड़ा सा चीज़ के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .com. इसके क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है। कैसे प्रोसीजर होनी ये चीज़ में मैंने प्रोवाइड किया, लगभग 16 पेज में के अंतर्गत हम पहुँचे, और देख लेता हूँ मैं क्या चीज़ है। वैसे तो इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि क्या चीज़ों ने हाउ टू अप्लाई, ऐसे प्रोसीजर दिया गया कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, फोटो सिग्नेचर एटसेट्रा आपकी कितने लेंथ में या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पूरा यहाँ पर दिया गया। देखिए वैकेंसी का जो यहाँ पर बटा हुआ थोड़ा सा ये चीज़ भी देख लेते हैं। अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया, टोटल में बात कर लेता हूँ। ठीक है, 76 पोस्ट है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे 24, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे 14 पोस्ट है, भोपाल का है, और दिल्ली के अंतर्गत पे दिल्ली में 21 है, राजस्थान में 55 है, और कोलकाता के लिए 2 पोस्ट जिसमें ओडिशा इंक्लूड है 2, और लखनऊ बेस के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश 78 पोस्ट है। फिर उसके बाद में पुणे बेस के अंतर्गत पे MMZO के अंतर्गत पे महाराष्ट्र बेस के अंतर्गत पे 118 पोस्ट है, और पटना बिहार के अंतर्गत पे 76, और झारखंड के अंतर्गत पे 20। टोटल 484 सीटें है। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, शेड्यूल कास्ट में 62 62 सीटें हैं, शेड्यूल टाइम में 40th सेकंड 42 सीटें होगी, ओबीसी के अंतर्गत 114 114 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 40th 48 सीटें, जनरल के लिए 218 सीटें यहाँ पर है। ओएस लेवल के अंतर्गत पे 5 सीटें हैं, मतलब यहाँ पे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज इंक्लूड किया गया है। ओएस बेस के अंतर्गत पे कैटेगरी है, वीएस के लिए 5 पोस्ट है, और एचआई के लिए भी 5 पोस्ट है, आईडी बेस के अंतर्गत 4 पोस्ट है, और इसके अंतर्गत पे एक्स सर्विसमैन इंक्लूड होगा, 118 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अलग अलग जोनों के अंतर्गत पे ध्यान रखना आपका जो भी चीज़ है जोन के अंतर्गत पे। और उसके बाद में यहाँ पर है अहमदाबाद के अंतर्गत जो यहाँ पर बांटी गई है। गुजरात के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे यहाँ पर दिया गया है, टोटल
टोटल इंक्लूड किया गया है। गुजरात के अंतर्गत पर अलग अलग कैटेगरी दी गई है, सूरत अलग हुई, भोपाल के लिए, दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए, लखनऊ के लिए। फिर टोटली यहाँ पर जोन वाइज तोड़ दिया गया है किसके अंतर्गत पर, ठीक है, जो भी यहाँ पर जिला या जो एरिया लिया गया उसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा, सारा का सारा यहाँ पर दिया गया। वैसे तो शॉर्टली मैंने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये देखिए जोन का यही चीज़ें हैं। जैसे टेंटेटिव सेंटर जो आपका ये चीज़ होगा, आपका जो चीज़ है अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली और कोलकाता, लखनऊ, जेडो और पुणे बेस इंक्लूड हो जाता है, और पटना के अंतर्गत पर जो भी आपका एग्जाम सेंटर होगा, और स्टेट और यूटी का जो बेस है इंक्लूड किया गया सारा इसके साथ में, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना पूरा। वैसे तो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर 484 पोस्टों के लिए सफाई कर्मचारी के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर बटा है, सबसे पहले मैंने आपके लिए बात किया कैसे आपको फॉर्म फिल करनी, इंपोर्टेंट डेट क्या, फॉर्म फीस क्या है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, वैकेंसी क्या है, वैकेंसी कैसे बटी है, और उसके बाद में थोड़ा सा शॉर्टली रूप से सिलेबस कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा, शॉर्टली रूप से मैंने पूरा IBPS ये एग्जाम करवा रहा है, ठीक है, इंडियन बैंकिंग और पर्सनल सिलेक्शन जिसको कहा जाता है, IBPS के द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा है। पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन रीओपन है ये फॉर्म, ठीक है, शॉर्टली रूप से जिसने फॉर्म फिल नहीं किया, अगर एलिजिबल है, इच्छुक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।